साउंड नहीं सर, वॉइस नहीं आ रहा। अनम्यूट कीजिए ना खुद को। म्यूट कर ली। सर अनम्यूट करिए। Sir, sound is not coming. साउंड नहीं आ रहा है सर। अनम्यूट कर लीजिए। अभी सही है? यस सर। यस। If two subjects Yes, sir. joined by as well as together with along with like unlike guided by and not etc. Then verb agrees. According to the first subject. समझ आ रहा है? अब समझिए। यहाँ है कि if two subjects joined by as well as together with along with like alike guided by and not etc. that verb agrees according to the first subject. ठीक है? यानी कि जब भी दो सब्जेक्ट इन किसी भी फ्रेज से जो अंडरलाइन है किसी भी फ्रेज से अगर जुड़ा हो तो फिर आप बात समझ आइए कि जो इसके बाद वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा एंड प्लूरल होगा तो देन प्लूरल वर्ब होगा। इतना ठीक है आपका? जब भी दो सब्जेक्ट इसमें से किसी भी एक फ्रेज से जुड़ जाए ना या वर्ब से जुड़ जाए तो वर्ब जो होगा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक ना? फॉर एग्जांपल Hema as well as I dash assumption। अब यहाँ पे लिखते हैं one is and are और ऑप्शन हो गए। तो अब समझिए यहाँ पे लगा as well as हेमा I as well as तो हेमा I बीच में as well as जैसे ये जुड़ेगा तो वर्ब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हुआ एक सब्जेक्ट आई है और एक सब्जेक्ट हेमा है। तो जैसे जुड़ेगा तो वर्ब जो होगा आई के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। फर्स्ट में जो भी नाउन होगा इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो फर्स्ट में नाउन कौन है हेमा तो हेमा के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा इज। कोई परेशानी भी नहीं होगा। वंस अगेन भी नहीं हमने कहा कि जब कभी दो सब्जेक्ट इनमें से किसी भी फ्रेज से जब जुड़ जाएगा तो जो इसके साथ वर्ब होगा यानी वो चाहे एक्चुअली हो या मेन हो जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट ये हुआ और ये रहा सेकंड सब्जेक्ट। तो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट में हेमा है देयरफॉर हेमा के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इज। आई के अकॉर्डिंग हेम लगता है लेकिन यहाँ पे हेमा के अकॉर्डिंग होगा आई के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं हो सकता। देयरफॉर आंसर आपका क्या होगा ए होगा। इतना नोट कीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर एक दो एग्जांपल और देते हैं। डन सर। डन Completed, sir. ओके एक और एग्जांपल प्रिया
sisters as well as her sisters. Then join this batch A, B, H, D, R. यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है Is प्लूरल, हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर और आर प्लूरल। फिर हम समझते हैं कि फिर एज वेल एज हुआ और यहाँ पे सब्जेक्ट एक है सिस्टर्स। सिस्टर्स का मतलब होता है प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन। तो फिर वर्ब तो प्रिया के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रिया सिंगुलर है, देयरफॉर यहाँ पे दो वर्ब है, इज और हैज। तो जब यहाँ पे वर्ब थर्ड लगा हुआ है, तो वर्ब थर्ड लगा हुआ है तो या तो हैव होगा या तो हैज होगा, या तो हैव होगा या तो हैज होगा, कोई और नहीं आएगा, या तो हैव या तो हैज होगा। इजेमार के साथ वर्ब फोर होता है यानी आईएनजी, है ना। देयरफॉर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। फिर he and not I, then I guess trying to commit suicide. Was I don't know. His friends. ज़्यादा सही है। B. Word. She. R. B में none, यानी कि आंसर कोई नहीं। क्या लगना चाहिए इसमें? was बोला नहीं है ये was, केवल चैट में। ठीक, सबका सही है। एंड नॉट है, ये एंड नहीं है। अगर ये नॉट हट जाए बाय द वे, अभी हटा नहीं है, अगर हट जाए तो फिर ये एंड है। एंड का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट के साथ आएगा यानी कि वो प्लूरल को शो करता है ना। तो एंड है तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? where और हो जाएगा और आर दोनों हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। लेकिन बात है कि यहाँ पे एंड नहीं बल्कि एंड के साथ क्या लगा हुआ है? नॉट। ये एक फ्रेज है, तो ये जैसे फ्रेज आएगा तो वर्ब जो होगा हमारा बी के अकॉर्डिंग आएगा। बात समझ आ गया? तो बी के अकॉर्डिंग आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ गया पूरा? yes क्लियर? चलिए नेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट अब आते हैं कि अब सुनिए जो भी रूल होगा अपना देख लीजिएगा। इफ two subjects join by not only but also, not only but also, either or, neither nor। अगर दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, neither nor, हो गया? Then verb agrees, then verb agrees according to
according to the nearest subject। अब बात समझिएगा, हमने कहा कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर से यदि दो सब्जेक्ट अगर जुड़ जाए तो यहाँ पे जो वर्ब होगा, यानी इसके बाद जो वर्ब हमसे मांगेगा तो वो जो वर्ब होगा जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। पहले वाले में था कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे है कि जो भी वर्ब के नजदीक में होगा, सबसे नजदीक में जो होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अब देखिए ये सब्जेक्ट रहेगा कहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा एंड एक सब्जेक्ट यहाँ रहेगा। जब सब्जेक्ट हुआ एक बट आल्सो और नॉर के पहले एक सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट होगा बट आल्सो और नॉर के बाद, तो फिर यहाँ पे वर्ब की डिमांड होगी। तो जैसे वहां वर्ब की डिमांड होगी तो इस वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, जो नजदीक में होगा। बात समझ आ रहा है कि जो नजदीक में वर्ब होगा, जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा सॉरी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होगा। अगर सिंगुलर होगा तो फिर सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा फिर प्लूरल वर्ब। बात खत्म। यही तो बात समझ आइए, इतना में समझ आ जाएगा कि जब भी एक सब्जेक्ट इसके पहले और एक सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, जो वर्ब होगा जो भी वर्ब के नजदीक में, तो वर्ब के नजदीक में पहला सब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन हुआ, सेकेंड वाला, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल either he or his brothers, either he or his brothers has gone there, is, are, have और remain, has। ये चार ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो अब देखना है कि हमने क्या बोला था, आइदर और, अब मिल गया हमें आइदर और मिला। तो और के पहले एक सब्जेक्ट है पहला ही, और के बाद सेकंड सब्जेक्ट ब्रदर में क्या लगा है, एस। एस का मतलब होता है ये सेकंड नंबर सब्जेक्ट है, तो एस लग गया तो हमारा प्लूरल नाउन हो गया और ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, तो ब्रदर्स प्लूरल है, देयरफॉर यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल में देखा जाए तो ये भी है और ये भी है हमारा, ये दो प्लूरल है, लेकिन मैम हैज के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो का डिफरेंट क्या है, गॉन। तो उसका जब वर्ब थर्ड गॉन है तो फिर हमें देखना है कि वर्ब थर्ड किसके बाद आता है, या तो हैव के बाद आएगा या तो हैज के बाद आएगा। तो हैज के बाद आएगा तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, है। थोड़ा सा समझ आया आप लोगों को, ठीक है। एक बार और बताएं, हमने कहा बड़ा आसान सा ये रूल है, आपको देखना है कि नॉट ओनली आइदर नाइदर के साथ हमें वर्ब का यूज करना है, के साथ हमें वर्ब का यूज करना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जहां नॉट ओनली आएगा बट आल्सो का आना कंपल्सरी है। आएगा मतलब आएगा, अगर नहीं आएगा तो नॉट ओनली अकेले नहीं आ सकता है, वो मजबूर है बेचारा, आना ही है नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉट, ये फिक्स है, आएगा। तो फिर देखना है कि जब भी दो सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब जो होगा, जो भी नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो जो नजदीक सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे और तो है, तो और के बाद वाला सब्जेक्ट यानी कि नजदीक है तो इसी ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे हम आर के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आर के साथ एक्टिव में वर्ब थर्ड का यूज नहीं किया जाता है, एक्टिव में वर्ब थर्ड का यूज नहीं किया जाता। ये सेंटेंस एक्टिव का है, देयरफॉर आर लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, फटाफट इसको
स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट इसका हो गया सर, हो गया। Repeated phrase. इसका एग्जांपल neither Ria nor her parents Yes. Talking to him. Talking to him. है ना? तो आप समझिए। Like. सर साइड वाला नहीं दिख रहा है। He likes option B. Correct? Neither Ria nor her parents dance talking to him. ठीक है? ऑप्शन में like एंड सेकंड में है likes. अब आपको बताना कि आंसर कौन होगा, या तो ए होगा या तो आंसर बी होगा, दोनों में से आपको एक चूज करना है। लाइक्स हर कोई बताए तो ए होगा कि आंसर बी होगा। गुड। और लोग 3-4 आदमी का है बस बी निखिल राज। देखो ब्रदर, पेरेंट यहाँ पे पेरेंट नहीं है, पेरेंट्स है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड होता है, पर एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, PARENT। देखो पेरेंट का मतलब होता है इधर फादर और मदर, मतलब कि दो में से किसी एक को पेरेंट कहते हैं। पेरेंट का मतलब होता है या तो माँ या तो पिताजी, या तो माँ या तो पापा, दो में से किसी एक के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो पेरेंट का यूज किया जाता है। और जैसे पेरेंट में एस लगा यानी कि दोनों आ गए पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी और पापा, यानी कि दोनों का मतलब होता है प्लूरल। तो पेरेंट्स हमारा क्या प्लूरल है, हमने पेरेंट नहीं दिया, पेरेंट्स दिया, तो प्लूरल हुआ। और रिया सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट रिया भी है और पेरेंट्स भी है। तो जो वर्ब होगा यहाँ पे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो नजदीक में प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, और वही एस नहीं रहता है उसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। देयरफॉर आंसर क्या होगा, लाइक होगा। ठीक ना? आंसर आपका क्या होगा, लाइक होगा। डन? हाँ डेफिनेटली आंसर ऑप्शन ए होगा। एक और एग्जांपल, एक और she or I help them one or once, A या B, दोनों से कोई भी एक, या तो want होगा या तो wants होगा। B wants, और लोग B, अभिनव B wants शुभम। आप समझिएगा, देख भैया कि ये सी है सिंगुलर है, वर्ब में एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर होता है, और एस नहीं होता है वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है ना? तो सी के अकॉर्डिंग सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये B1 और B5 हुआ। तो सी के साथ 5 लगता है और आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, 1 आएगा। तो 1 हमारा
वांट्स नहीं बल्कि वांट क्या होता है, वांट होता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, वांट होगा। ये बी वाला लोग, बी नहीं होगा भैया, बी नहीं होगा। सर समझा दीजिए फिर से। once again, हाँ, हमने कहा कि दो सब्जेक्ट हुआ तो एक सी है और एक आई है, तो आप समझिए कि आई के साथ V1 आता है और सी के साथ V5 आता है, तो एस लग जाता है उसको V5 कहते हैं और एस नहीं रहता है उसको V1 कहते हैं। तो हमें तो वर्ब आई के अकॉर्डिंग लेके चलना है ना, वर्ब जो होगा आई के अकॉर्डिंग होगा, तो आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1। तो जब V1 होगा तो V1 के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन आपको क्या सही है, ए। डन, थैंक यू। मिटा दे इसे आप। यस सर। यस क्या आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आता है कुछ, रिलेटिव प्रोनाउन क्या समझाते हैं आप, पहले रिलेटिव प्रोनाउन समझ लीजिए फिर उसके बाद में हम आपको रूल्स बता देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ who, that, which, फिलहाल तीन वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, who, that और which। आप समझिए कि who, that और which ये तीन वर्ड हुए। who का हिंदी होता है, जैसे कि आप जानते हैं कौन, who का हिंदी होता है कौन, that का हिंदी होता है कि, which का मतलब होता है किस में, ये होता है ना, which का मतलब होता है किसमें या कौन सा, हो गया इसमें। तो who का हिंदी कौन, that का हिंदी की और which का हिंदी होता है किसमें या कौन सा। आप समझिए कि अगर ये हिंदी देगा कौन तो इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, कि तो ये हमारा कंजक्शन हुआ, which इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। लेकिन हमें पढ़ना है रिलेटिव के बारे में, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है समझिए। जैसे ये तीन वर्ड हो, अगर इन वर्ड्स के पहले तो या तो नाउन आ जाए या तो कोई प्रोनाउन आ जाए, या तो कोई नाउन आ जाए या तो कोई प्रोनाउन आ जाए। तो जैसे इन वर्ड्स के पहले नाउन या प्रोनाउन आया, जैसे इन वर्ड्स के पहले नाउन या प्रोनाउन कोई भी एक आया, तो जाके ये जो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, आई पी इंटरोगेटिव, सॉरी। तो जैसे ये नाउन और प्रोनाउन आया तो ये तीनों के तीनों इंटरोगेटिव नहीं सारे बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बात समझ आए? ये कब रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जब इनके पहले या तो कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, तब जाके ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको थोड़ा पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं फटाफट। Completed, sir. आप समझिए अच्छा, सब किसी को रिलेटिव प्रोनाउन तो समझ में आ गया ना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसके पहले नाउन या प्रोनाउन हो तब जाके ये तीनों वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है ना। तब देखिए आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब agrees, after relative pronoun verb agrees according to its antecedent। आप समझिएगा जो भी रूल है उसमें अपना नंबर दे दीजिएगा फिर समझ आएगा। हमने कहा कि आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, अब इसको मिटा देंगे।
अब इसको हम मिटा देते हैं। अब तो समझ आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये तीन वर्ड अगर इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। फिलहाल हमें किन्हीं के बारे में पढ़ना है। देयरफॉर मैंने तीन वर्ड के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया कि हु, दैट और व्हिच। ये रिलेटिव प्रोनाउन को कब कहलाएंगे? जब इनके पहले या तो कोई नाउन आ जाए या तो कोई प्रोनाउन आ जाए, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन है, देयरफॉर ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने कहा कि आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब एग्रीड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वतीय। पूर्वतीय का मतलब कि यहाँ पे वर्ब आएगा, आ गया वर्ब, तो हम यहाँ पे वर्ब जो देंगे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन ये होगा, उसका एंटीसीडेंट कौन है? ये नाउन या प्रोनाउन, ये रहा हमारा एंटीसीडेंट। तो ये जो वर्ब होगा इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ये जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा, जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल होगा तो फिर प्लूरल वर्ब होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ज्यादा समझ आएगा क्वेश्चन, है ना? कंप्लीटेड सर। एक क्वेश्चन देते हैं आपको। हमने कहा कि the boys who dance standing there, जैसा बैक फीलिंग में क्वेश्चन पूछेगा, the boys who dance standing there, है ना? ऑप्शन में is, women, are, she and they have, है ना? अच्छी ये रहा हु के पहले हमें नाउन चाहिए, तो देखिए बॉयज हो गया हमारा नाउन, तो बॉय में एस लगा यानी कि नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। तो रूल कहता है कि इसके बाद हम जब वर्ब देंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब देंगे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले वाला नाउन कौन है? बॉयज। इसी बॉयज के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब होगा। तो नाउन जब प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ तो आईएनजी लगा है, तो आईएनजी किसके साथ आएगा? प्लूरल वर्ब कौन है हमारा? आर। इज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, तो हैव को तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे वर्ब थर्ड नहीं बल्कि फोर है, देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी। बड़े समझ आया? थोड़ा सा क्लियर है कुछ? यस सर। एक क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल लेते हैं। डन हो गया सबका? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे बात है एक क्वेश्चन जैसे इट इज, ठीक ना? तो इट इज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस, एमसी। नॉमिनेटिव का मतलब होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सब नॉमिनेटिव फॉर्म होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये रहा नॉमिनेटिव केस। तो ध्यान रहे कि इट इज के बाद या इट वाज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। यहाँ भी कभी कभार कंफ्यूजन में डाल देता है कि नॉमिनेटिव होगा या ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल ऑब्जेक्टिव को लेकर खड़ा कर देता है और सेंटेंस देखने में भी अच्छा लगता है, देयरफॉर वो गलत होगा, इसलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस। तो हमने कहा कि इट इज आई, तो आई हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। इट इज आई हु हैज डन दिस। It is I who has done this. Option have, be के साथ has, she, are, be, were. It is I who has done this. तो आप देखना है, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन हु। तो हु के साथ वर्ब का यूज करना है, तो उसके पहले वाले के वर्ड के अकॉर्डिंग होगा जो एंटीसीडेंट के फॉर्म में है। तो एंटीसीडेंट कौन है हमारा? आई,
तो आप बोलिए कि आई के अकॉर्डिंग हैव होगा कि हैज होगा, आर होगा या वर होगा। बात समझ में आ गया कि क्या होगा? हो जाएगा, क्योंकि आई है तो यहाँ पे वर्ब Has. थर्ड है, तो वर्ब थर्ड है तो आंसर क्या होगा? हैव। तो आई हैव होता है ना, आई हैज तो होता नहीं है। क्लियर है सबका? Yes, sir. The dogs which dash seldom bite. The dogs which dash seldom bite. ऑप्शन में bark, bark, A, सबको आंसर दीजिए, ए होगा या आंसर बी होगा? एवरीवन, एवरीवन, बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है, क्या हुआ? एक ही है, दो ही आदमी बनाया बस, और जल्दी जल्दी जल्दी, 4 आदमी हो अभी, अभी तो सभी बाकी हैं। ठीक, पता चल गया। अच्छा भाई, तो बीच के साथ तो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट में क्या है? डॉग्स, डॉग्स का मतलब हुआ प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? वर्ब एस लगता है तो सिंगुलर होता है, और एस नहीं है तो वर्ब प्लूरल होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा? वर्ब। मतलब कि जो कुत्ता भौंकता है बिल्ली ही काटता है। और यहाँ पे हु का हिंदी अभी तक आप जानते थे कि कौन? यहाँ पे हु का हिंदी होगा जो, यानी कि इट इज आई, मैं ही तो हूँ जो इसे किया है। तो हु का हिंदी होगा जो, कब? जब वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तब। श्रुति, सर बी में फर्स्ट वाले सिंगुलर में वर्ब है तो वर्ब एस लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर होगा। नाउन में एस लगता है तो वर्ब, सॉरी, नाउन में एस लगता है तो उसको प्लूरल कहते हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लूरल नाउन को प्लूरल वर्ब चाहिए, तो वर्ब को प्लूरल मेरा वर्ब हुआ ना, इसलिए बी नहीं बल्कि ऑप्शन ए होगा। सर फर्स्ट वाले में तो सर इट इज आई की जगह तो सर इट इज मी भी तो हो सकता था। इट इज मी। सच्ची है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल, इसको मिटा देते हैं। देखो ब्रदर कि अभी अभी हम पहले डिस्कस किए थे आपके साथ, अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन है तो खैर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वंस अगेन, लेकिन स्टार्टिंग में हम जानते थे कि आपको मुझे ये चीज समझा देना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया भी था कि देखो ब्रदर, इट इज या वाज, इट इज या वाज के साथ जब आएगा तो नॉमिनेटिव केस आएगा, जब आएगा तो नॉमिनेटिव केस आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब बात समझ आए? तो नॉमिनेटिव का मतलब मी नहीं होता, नॉमिनेटिव का मतलब आई होता है। अगर हम मी देते हैं इट इज मी, यह ग्रामेटिकल क्या हुआ? गलत है। इट इज मी ग्रामेटिकल टर्म्स में यह गलत है। यहाँ पे होगा इट इज आई, ये हमारा सही है। बात समझ आ रहा है थोड़ा सा कि इट इज वाज के साथ नॉमिनेटिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। ये भी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि कौन कौन होता है नॉमिनेटिव? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस। तो इसको नॉमिनेटिव कहते हैं। आई का अगर हम मी कहें तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस हुआ, तो मी जो होगा गलत माना जाता है, इसलिए जब होगा तो यही आएगा, कोई और नहीं आ सकता। मी है तो गलत है, आई है तो सही। एक पॉइंट और आपको हम थोड़ा समझा दें कि जैसे, अच्छा ये तो अगर चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Completed, sir. देन एक पॉइंट और समझाते हैं आप सुनिए। इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होगा आप सारे प्रॉब्लम्स को लिख के रखिए, जो प्रॉब्लम होगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा सबको आप लिख के रखें,
जैसे हम मेरा क्लास ओवर होता है उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ और उसके बाद हम लोग अपना ओरल टॉक करके जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है जो भी होगा इंग्लिश में। अब एक पॉइंट और हम आपको मेंशन कर दें कि जैसे आप पढ़ते हैं ना तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं कि he is better than, he is better than dance, है ना? He is better than dance। अब आप बोलो कि आई होगा, कि मी होगा, या माई होगा, या तो माइन होगा। आई के लिए ऑप्शन ए, मी के लिए बी, माई के लिए शी और माइन के लिए ऑप्शन ए। तो he is better than dance। अब यहाँ पे कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? हर कोई आंसर दीजिए, तो हर कोई आंसर दीजिए। इट इज सॉरी, he is better than me होगा कि he is better than I होगा कि माई होगा या माइन होगा? एवरीबॉडी थोड़ा समझ में आ जाए हमको। बी बी गुड गुड। और सब कोई बी, अच्छा दोनों बोल दिया बी। एवरीबॉडी एवरीबॉडी हो गया सबका? सबका आंसर देखने के बाद ये पता चला, अच्छा ठीक, समझाते हैं हम आपको। ओके डन डन, समझ आ गया, समझ आ गया। देखो भैया, ये आपके कितने मिसकंसेप्शंस हैं कि बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप लोगों में। बेसिक चीजें हैं कुछ जो आप में काफी प्रॉब्लम दिख रहा है अभी। अब जनरली आप जानते हैं, मुझे मालूम था कि आपका ऑप्शन यही आएगा सर, आंसर भी। हाँ, अब जाके आईसी चाहिए। अब समझिए कि मुझे मालूम है कि सबके माइंड में एक ही चीज घूमता है कि he is better than me, he is better than me। सबके माइंड में यही घूमता है, जो ग्रामेटिकली यह क्या है, रॉन्ग होता है। ग्रामेटिकली क्या है, ये रॉन्ग है। आंसर आपका ए होगा। he is better than me कभी नहीं होता, he is better than I होता है। मैं बताता हूँ, ये देन हुआ ना, तो देन के बाद जब आएगा तो नॉमिनेटिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव कभी आएगा नहीं। जहां भी देन रहेगा उसके तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस आएगा, इसके तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस आएगा, जो अभी अभी मैंने नॉमिनेटिव के बारे में अभी डिस्कशन किया था आपके साथ, है ना। इसलिए लगभग लोगों का सर रॉन्ग रहा, दो चार आदमी का थोड़ा ठीक रहा। इसलिए यहाँ पे ही इज बेटर देन बी नहीं बल्कि बी इज बेटर देन आई। करेक्ट, ये हुआ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए। समझ आ गया सब लोगों को? आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने अभी देखा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे पढ़ दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये रहा वेजेस, है ना। वेजेस का दो सेंस होता है, वेजेस का दो सेंस होता है। अब समझिए, एक होता है पनिशमेंट, वेजेस का हिंदी होता है पनिशमेंट, और एक हिंदी होता है चार्ज ऑफ लेबर, चार्ज ऑफ लेबर। वेजेस एक वर्ड है जिसका दो हिंदी होता है, एक होता है पनिशमेंट और एक होता है चार्ज ऑफ लेबर, है ना। अब सुनो, तो जब जब वेजेस का सेंस पनिशमेंट आएगा तो उसके
सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जब जब वेजेस का अर्थ पनिशमेंट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। और जब जब चार्ज ऑफ लेबर आएगा, वेजेस का सेंस चार्ज ऑफ लेबर यानी कि मजदूरी, मतलब मजदूरी। तो जैसे मजदूरी की बात होगी तो वहां पे वर्ब कैसा होगा, मिडल होगा। थोड़ा समझ आया क्या? हमें कहा कि वेजेस वर्ड है जिसका दो सेंस होता है, एक होता है पनिशमेंट एंड सेकंड होता है चार्ज ऑफ लेबर। तो जब जब पनिशमेंट सेंस देगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और जब जब चार्ज ऑफ लेबर होगा तब तब हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल द wages of sin, the wages of sin, then death, या तो इज होगा या तो आर होगा, इज या आर। द wages of sin then death, ऑप्शन इज या आर। अब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हिंदी लिखते हैं, सीन का मतलब होता है पाप, गलत काम, पाप। तो पाप का बोलिए कि पनिशमेंट होता है या पाप की मजदूरी होती है, तो अर्थ क्या आएगा, पाप का पनिशमेंट यानी दंड। तो जैसे पाप का दंड हुआ यानी पनिशमेंट हुआ, तो पनिशमेंट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पनिशमेंट हुआ तो उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, यानी कि आंसर क्या होगा, इज, ठीक ना। एक और एग्जांपल, द wages of workers in Bihar, that's very low, very low. The wages of workers in Bihar, that's very low. Option is R, is R, है ना। अब बताइए कि बिहार में वर्कर्स, मजदूरों का पनिशमेंट होगा कि मजदूरों की मजदूरी होगी, चार्ज ऑफ लेबर होगा या पनिशमेंट होगा, वेरी लो। लो का मतलब क्या, कम होगा, है ना। तो बिहार में मजदूरों की मजदूरी होगा, पनिशमेंट नहीं होगा। तो जब मजदूरी की बात आएगी, चार्ज ऑफ लेबर की बात आएगी, तो वहां पे वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। देयरफॉर आंसर आपका क्या जाएगा, आर होगा। बोले किसी को कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है? Yes, sir. पूजा इज, क्या मजदूरों का इज का मतलब आपको समझ आ रहा है कि इज का मतलब होगा दंड, पनिशमेंट। इसका मतलब हुआ कि मजदूरों का पनिशमेंट जो है बहुत कम है, तो क्या फांसी दे दिया जाए, ये तो होगा नहीं ना फिर। इसलिए मजदूरों की मजदूरी होती है, मजदूरों का पनिशमेंट नहीं होता है, बहुत कम, यानी कि मजदूरों की मजदूरी क्या है, बहुत कम है बिहार में। अब समझ आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके। देखिए जब जब वेजेस का सेंस पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट मतलब दंड, जब जब वेजेस का अर्थ पनिशमेंट होगा वर्ब सिंगुलर होगा। चार्ज ऑफ लेबर यानी कि मजदूरी, मजदूरी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम दिन भर आपके यहाँ काम करते हैं तो मेरे काम के बदले में जो आपके घर से मुझे 400, 500, 1000 जो भी मिलेगा, 250,000, वो हमारी मजदूरी है। तो मजदूर काम करता है तो मजदूर की पनिशमेंट बहुत कम नहीं होती है, मजदूर की मजदूरी बिहार में कम है। डन। आगे पूजा के लिए बता रहे थे, आगे आफ्टर many various
numerous, both, few, both, few. Now, and a word, both are used in plural number. समझा है? हमने कहा कि many, various, numerous, both, few. Noun and verb both are used in plural number. यानी कि इतना के बाद noun और verb जो भी होगा वो plural number में ही होगा. जब होगा तो plural number में होगा. जैसे many students dance. Many students dance reading here. Is, are. तो many है तो नाउन तो plural है, plural नाउन. तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सबका सब plural होगा. तो plural में क्या लग जाएगा? are. ठीक है? Numerous festivals that celebrated numerous festival days celebrated in India, है ना? या तो ऑप्शन हमारा ईद होगा या तो आर होगा, या तो ईद होगा या तो आर होगा. क्लियर है सबका? सबको समझ आ रहा है पूरा? अब देखिए तो न्यूमरस है तो नाउन तो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा. स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट अगर समझ में आ गया हो तब. हो गया सर. डन. सेलिब्रेटेड है तो कैसे हो ओके सर? यहाँ पे सेलिब्रेटेड है तो आज कैसे होगा? बता रहे हैं. इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, केवल आपको हम थोड़ा समझा देते हैं कि सेलिब्रेटेड का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म. है ना? ये देखिए इज, आर, एंड, वाज, वर. हो गया हमारे. इसके साथ वर्ब फोर भी आता है और वर्ब थर्ड भी आता है. वर्ब फोर भी आएगा, थर्ड भी आएगा. तो अगर सेंटेंस एक्टिव होता है तो वर्ब फोर आएगा. अगर वही सेंटेंस पैसिव होता है तो वर्ब क्या होगा? थर्ड होता है. पैसिव का मतलब कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया हो. यानी कि ये सेलिब्रेट किसको किया जाता है? फेस्टिवल को. तो जब फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया तो सेंटेंस हमारा किसमें है? तो पैसिव में. तो पैसिव में इजे मार वाज वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? तो थर्ड. इसको कहते हैं पैसिव. तो जब सब्जेक्ट में जो रहता है, ये तो सब्जेक्ट हुआ ना हमारा दोनों. तो जब सब्जेक्ट के ऊपर यही वर्ब काम करेगा तो पैसिव होता है. यानी कि फेस्टिवल किसी को सेलिब्रेट करता नहीं है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ये पैसिव है. तो पैसिव में इजे मार वाज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है. फिलहाल मिटा दें इसे. अब समझो. अब बात आए कि यहाँ पर अभी हमने लिखा मेनी, वेरियस, न्यूमरस, बोथ, फ्यू. ठीक है? इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होता है. ऑप्शन देखिए उसी का एक पॉइंट है नोट में समझने के लिए. बट है ना
but after many plus a and plus सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब बात समझिए, हमने कहा कि मेनी के साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होता है, लेकिन फिर हम आपको समझिए कि मेनी के बाद मैंने बोला था कि नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं। मेनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रूल है यहाँ पे इसी से रिलेटेड कि मेनी हो, अगर मेनी के बाद ए या एंड का यूज हुआ हो तो नाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और जैसे ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेनी का मतलब होता है बहुत, मेनी और बॉय, मेनी का बॉय, बहुत सारे में से एक लड़का, दैट्स boys, many what, that's boys, option is R। तो many के साथ देखिए ये आया, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर इज। बोले थोड़ा सा समझ में आया? फिर देखिए many are leader, many a leader that's honest in India, many a leader that's honest in India, है ना? या तो बीज होगा या तो आर होगा, या तो बीज होगा या तो आर होगा, ठीक ना? तो मैंने सर सर मैंने ये बॉय के बाद क्या लिखे हैं? वाइज, WISE, वाइज बुद्धिमान, वाइज बुद्धिमान, WISE। तो मैंने ओके सर। दैट्स ऑनेस्ट इन इंडिया, तो मैंने के साथ आर्टिकल तो लगा, फिर यहाँ पर लगा लीडर, सिंगुलर है, गलती है लीडर कैसे है, लीडर। तो जब सिंगुलर नाउन हुआ तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आंसर क्या होगा, इज। नोट कर लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो चैट में बोल सकता है, प्रॉब्लम है तो फिर से रिपीट कर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्लियर है सबका? यस सर। अब बात आती है if two nouns, if two nouns, है ना, joined by and if two nouns joined by and two nouns joined by and both are followed by possessive adjective, possessive adjective मतलब my or your, his, her, their,
ये पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब माई और योर इज हर देयर और आर्टिकल ये एंड दे। फिर बाई के बाद क्या लिखे हैं? पीओ एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव माई और योर हिज हर देयर को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। और आर्टिकल ए एंड और दे। देन वर्ब एग्रीज। सर योर्स के बाद क्या लिखे हैं? योर्स नहीं है, योर वाई योर योर हिज हिज एच ई आर हर टी एच ई आई आर देयर है ना। एग्रीज इन प्लूरल नंबर बात समझ आया? पहले समझा लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। बता रहे थे कि टू नाउन्स यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, बोथ का मतलब कि दोनों नाउन जो भी एंड से जुड़ा हुआ दोनों नाउन और फॉलोड बाय पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि दोनों नाउन के साथ या तो ये लगा हो या कोई आर्टिकल लगा हो। दोनों नाउन के साथ या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा या दोनों ही नाउन के साथ आर्टिकल आया हो तो उसके साथ वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। इतना समझ आया? वर्ब प्लूरल होगा है ना। प्लूरल नंबर का मतलब होता है पी बी प्लूरल वर्ब ठीक है। बट only first noun is followed by then। यहाँ पे then का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आर्टिकल। then का मतलब हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल है ना। then verb agrees and singular number मतलब is be। बात समझ आया? इस नंबर नहीं आया समझाते हैं। हमने कहा कि दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हो और दोनों ही नाउन के साथ या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव इसमें से कोई आए या आर्टिकल हो, दोनों ही नाउन के साथ या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आए या आर्टिकल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन केवल फर्स्ट नाउन यानी कि फर्स्ट वाले नाउन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो, सेकंड वाले के साथ ना लगा हो तो सिंगुलर वर्ब और दोनों ही नाउन के साथ लगा हो तो फिर प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल इसको नोट कीजिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो एग्जांपल देंगे समझ आ जाएगा तुम्हें। हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे जैसे हम कहें my father and my uncle। my father and my uncle dash come here। या तो है होगा या तो हैज होगा। अब समझना है कि अंकल एक नाउन, फादर एक नाउन, तो दो नाउन बीच में लगा एंड, लेकिन देखा जाए तो माई और माई दोनों के साथ आ रहा है तो जैसे दोनों के साथ आएगा तो वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल।
ठीक है ना। देयरफॉर आंसर आपका क्या हो गया है। नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल देते हैं। Completed, sir. कुछ समझिए। अगर हम कहें कि my uncle and guardian dance come here. My uncle and guardian dance come here. ऑप्शन या तो हैव होगा या तो हैज होगा, या तो हैव होगा या तो हैज होगा, दोनों में कोई एक होगा। तो देखिए अंकल नाउन है, अंकल नाउन है, गार्डियन भी क्या है, नाउन है। एंड सेल्यूलर, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ है, केवल फर्स्ट वाले नाउन के साथ, केवल फर्स्ट वाले नाउन के साथ है, सेकंड वाले के साथ नहीं है। तो जब केवल फर्स्ट वाले के साथ आएगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, एज होगा। अरे समझ में सबको? जिसको दिक्कत होगा वो फटाफट चैट में बोल देगा, क्लियर कर देंगे। एक और एग्जांपल सुनिए। देखिए हम आपको थोड़ा सा इसका सेंस डेवलप करवाते हैं कि जब कभी दोनों नाउन के साथ एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो तो समझ जाइएगा कि वह जो दोनों नाउन है दो अलग अलग हो। ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा, अलग अलग नाउन, अलग अलग। लेकिन अगर केवल शुरू वाले के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो ना, तो भले नाउन का रूप दो है लेकिन वह व्यक्ति या वस्तु या एनिमल एक ही होगा। जब दोनों के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा तो वह दोनों अलग अलग पर्सन होंगे, दोनों अलग अलग नाउन होगा। लेकिन शुरू वाले के साथ केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल केवल फर्स्ट वाले के साथ लगा हो तो भले रूप में दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन है क्या, एक्चुअल में वह एक ही है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि माय फादर, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा अंकल, तो माय फादर एंड माय अंकल दोनों के साथ एडजेक्टिव लगा तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए। फादर अलग व्यक्ति हैं, अंकल अलग व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं माय अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पे केवल शुरू वाले के साथ लगा है, इसलिए अंकल और गार्जियन ये दो अलग अलग नहीं है, नाम दो अलग अलग है लेकिन पर्सन क्या है, वे एक ही है। वही मेरे अंकल और वही मेरे क्या है, गार्जियन है, एक ही व्यक्ति है, फॉर्म दो। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट cow that's grazing there, that's grazing there. Option is R and और देखते हैं। A black and white, a black and white cow that's grazing there. Grazing there is R and these are and। अब समझिए यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का तो अब समझिए एक का इधर एक का इधर, क्योंकि दोनों के साथ क्या लगा हुआ आर्टिकल, तो जब भी दोनों के साथ आर्टिकल होगा तो वो अलग अलग हुए। यानी कि दो गाय है, एक कैसी है तो काली है और एक गाय कैसी है तो सफेद है, तो दो काऊ जो है अलग अलग है ना। लेकिन सेकंड में देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट काऊ आर्टिकल केवल फर्स्ट वाले के साथ लगा है, इसका मतलब कि गाय एक ही है लेकिन कलर उसका दो है।
वही गाय ब्लैक भी है और वही गाय सफेद भी है, यानी व्हाइट भी है। तो एक गाय का यहाँ पे 2 कलर है, यानी कि गाय क्या है, एक ही है, और यहाँ पे गाय जो है 2 है ना। गाय क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। आज समझ में आ गया सबको? कोई परेशानी इसमें किसी को? एकदम क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिता दें। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन बहुत सारे रूल्स को एक में, आज ही सेकंड में ईज होगा बिकॉज वो तो एक ही है ना, और फर्स्ट वाला में आर होगा। एक लीजिएगा तो बाय द वे आर में लग गया होगा, तो आंसर इजी होगा। अब समझिए एक और सेंटेंस थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, जैसे ए और एंड, वो भी एक होगा। उसके बाद यहाँ पे नाउन ऑफ और पूर्ण नाउन, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा। आप समझिए कैसे, देखिएगा कि जब भी 2 नाउन ऑफ से जुड़ा हो, अगर फर्स्ट वाला नाउन करेक्टिव हो, फर्स्ट वाला नाउन कैसा होगा, करेक्टिव। अगर 2 नाउन ऑफ से जुड़े, फर्स्ट वाला नाउन करेक्टिव हो एंड सेकंड वाला जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब क्या होता है, या तो एस लगेगा या तो एस लगेगा, यही होता है प्लूरल का मतलब। अब समझिए, जब भी 2 नाउन ऑफ से जुड़ा हो, फर्स्ट वाला करेक्टिव हो, करेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का क्या होगा, समूह होगा, है ना। तो समूह नाउन और सेकंड नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ध्यान रखें कि वर्ब जब भी होगा तो सिंगुलर ही होगा, ठीक ना। फॉर एग्जांपल ए टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players that's playing there। ये होगा या तो हार होगा। तो अब देखिए टीम हमारा कलेक्टिव हो गया ना, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। तो ये क्या हुआ, समूह, हर समूह अपने आप में कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक ना। तो ये रहा कलेक्टिव और ये रहा प्लूरल, प्लूरल केस लगा तो प्लूरल हो गया। तो जब भी 2 नाउन ऑफ से जुड़े, एक नाउन कलेक्टिव एंड सेकंड प्लूरल हो, तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें आंसर क्या होगा, इट होगा, है ना। एक और bunch of peas has lost या तो was होगा या तो were होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। आप चेक करो क्या होगा, आप चेक कीजिए कि क्या होगा। समझ आ रहा है कि वंश का मतलब होता है चाबियों के गुच्छे को वंश कहते हैं, ठीक है। चाबियों के गुच्छे को वंश कहा जाता है। तो ये रहा मेरा कलेक्टिव, ये रहा कलेक्टिव और ये रहा प्लूरल, कॉमन प्लूरल। तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसमें आंसर क्या होगा, ए। नोट किया जाए। हो गया, डन, ओके। चलिए आज जितना भी क्लास चला, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है अभी। अगर बाय द वे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तब वो पूछ सकता है ओपनली। आज का क्लास पूरा समझ में आया। एक कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर का कुछ रूल्स अभी बाकी है उसको पूरा चैप्टर को खत्म कर दें नेक्स्ट डे में।
है ना। किसी को भी बाय द वे आप एक काम करो कि जो पहला क्लास चला हुआ था और जो सेकेंड क्लास, अच्छा ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला क्लास था और जो आज वाला क्लास है, दोनों को रिवीजन कर लीजिए आप। और रिवीजन करने के बाद जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिए। और नोट करके नेक्स्ट क्लास में जैसे ही फर्स्ट टाइम हम आते हैं तो पहले ही हम लोग उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे। जो प्रॉब्लम होगा आपका सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है सब लोगों का? एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा हम एक सेकंड, ये तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का कि आइदर नाइदर वाला टॉपिक नहीं समझ आया। वंस अगेन हम रिपीट मारना चाहेंगे, 2 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, देख लेते हैं इसे।